हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस क्या है, कितने इसके टाइप होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस, व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? बहुत सारी आपको ग्रामर की बुक में सेंटेंस की जो डेफिनेशन मिलती है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स is called sentence। बहुत सारी आपको ग्रामर की बुक में जो सेंटेंस की डेफिनेशन मिलती है वो क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। बट क्या है ये सेंटेंस की हाफ डेफिनेशंस है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड को हम कभी भी सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आ ही पोयम राइट्स। अब क्या है ये? आ एक, ही वह, पोयम, राइट्स लिखना। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है? तो हम सेंटेंस किसे बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। कैसा हो वो ग्रुप ऑफ वर्ड? विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग या सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड कैसा हो आपका? जो आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे, उसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। अब कंप्लीट मीनिंग और सेंस कब देगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड? जब वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसी होगी? प्रॉपर होगी। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होगी तभी वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड क्या देगा? कंप्लीट मीनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को उठाते तो हम क्या करेंगे? ही राइट्स आ पोयम। अब क्या है? ही राइट्स आ पोयम, उसने एक कविता लिखी। कंप्लीट मीनिंग है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से यहाँ मेरा मीनिंग क्या है? यानी कि आपका सब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब की जगह आपकी वर्ब हो एंड ऑब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट हो। मैक्सिमम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ सेंटेंस का एक ही स्ट्रक्चर है। इसमें अकॉर्डिंग टू सेंस आपका कुछ माइनस होता है, कुछ प्लस होता है। जैसे अगर नेगेटिव है तो नोट ऐड हो जाता है, इंटेरोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क्स लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस इसमें माइनस एंड प्लस होता है, बट बेसिक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे, किसे कहेंगे? हमें कैसे पता चलेगा इसमें हमारा सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट आपका क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा होता है डूअर, करने वाला। डूअर, करने वाला। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें पोएम किसने लिखी? ही क्या है? कोई काम कर रहा है तो वो क्या हुआ? डूअर। डूअर को तो हम सब्जेक्ट कहते ही हैं। अगर डूअर ना, और किसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं? whom we talk, whom we talk, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं? ही के बारे में कर रहे हैं कि उसने क्या किया। तो क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब आपकी क्या होती है? एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स। वर्ब आपकी क्या होती है? एक्शन वर्ड्स, जिससे में आपको पता चले कि कोई काम हुआ है। अब हम यहाँ पे कहें क्या काम हुआ है? लिखना हुआ है, राइट्स हुआ है, तो वो क्या है? आपकी वर्ब होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपका जिस पे इफ़ेक्ट पड़े। किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े? एक्शन के होने का इफ़ेक्ट पड़े। यानी कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जिस पे वर्ब का इफ़ेक्ट पड़े, यानी कि क्या काम हुआ। अब हम कहें क्या लिखा? पोयम लिखी, तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये है आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन। सेंटेंस हम कहते किसे हैं? जिसका कंप्लीट मीनिंग हो एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सेंटेंस के आपके कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के हमारे कितने टाइप्स होते हैं?
बहुत बार आपने देखा होगा सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, ये भी सेंटेंस के टाइप है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड भी आपके क्या है सेंटेंस के टाइप। तो सेंटेंस को जब डिवाइड किया जाता है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेंटेंस के टाइप को। फर्स्ट होता है आपका अकॉर्डिंग टू पर्पस, सेकंड हमारा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है सेंटेंस की कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं। अब हम देखते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका एफर्मेटिव, फर्स्ट है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप कहोगे मैडम आपने नेगेटिव तो लिखा ही नहीं। जो एफर्मेटिव होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव एंड सेकंड टाइप क्या होता है, नेगेटिव। तो ये एफर्मेटिव के ही 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के क्या है, 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।